क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं आपने। तो उसके बारे में देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। अपने पास दिया हुआ है ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई, ठीक है। ए सी बराबर ए ई ये अपने को दिया हुआ है, ये वाली भुजा इसके बराबर ए सी बराबर ए ई, और ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर है ए डी के, ये वाली अपने को भुजा बराबर दी हुई है, ठीक है। और एक कोण दिया हुआ है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर है कोण ई ए सी के, कोण ई ए सी के इस कोण के बराबर है, ठीक है। इतना कुछ अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने को सिद्ध क्या करना है, बी सी और डी ई बराबर है, ये जो पूरी भुजा है बी सी, ठीक है, ये वाली डी ई के बराबर है, ठीक है। तो अपने इसमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने से पहले ये कोण अपने सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। कोण अपने को दिया हुआ है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ठीक है। तो दोनों कोणों में मैं ये वाला कोण ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कोण अगर मैं ऐड कर दूं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी ए सी कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। देखो, अगर अपने किसी समीकरण कोई भी इक्वेशन अगर बराबर है उसमें अपने सेम चीज ऐड कर सकते हैं या सेम चीज माइनस कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है भी अपने अगर कोई चीज जोड़ रहे हैं तो वो दोनों पक्षों में जोड़नी होती है, और किसी चीज को घटा रहे हैं तो वो दोनों पक्षों में घटानी होती है। तो इसमें अपने जोड़ रहे हैं कौन सा कोण, कोण डी ए सी। इससे होगा क्या, तो अपने पास ये वाला कोण आ जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। देखो कोण बी ए डी ये वाला कोण, और इसमें अगर मैं ये वाला कोण मिला देता हूं तो ये वाला पूरा कोण बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ए सी बराबर होगा कोण इस वाले पूरे कोण के, ठीक है। तो कोण तो ये हो जाएगा कोण ई ए डी के बराबर, ठीक है। कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण ई ए डी के, ठीक है। तो अपने त्रिभुज ले रहे हैं, दो त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी अपने को बी सी बराबर करनी है डी ई के, ठीक है। बी सी बराबर करनी है डी ई के। तो एक तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और अपने को, और एक ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, और दूसरा अपने त्रिभुज ले रहे हैं डी ए ई, वह त्रिभुज डी ए ई से। इन दोनों त्रिभुजों को अपने सर्वांगसम करना है। कैसे कर सकते हैं, देखो ए बी बराबर अपने को दी हुई है ए डी के, ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, और अपने को एक और भुजा दी हुई है बराबर ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई ये भी अपने को दी हुई है। और अपने एक कोण बराबर सिद्ध किया है, कौन सा कोण, यहाँ पे एक कोण अपने बराबर किया है कोण बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी के, ठीक है। तो इन दो भुजाओं के बीच वाला ये कोण और इन दो भुजाओं के बीच वाला ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ए सी के। ये त्रिभुज आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो अपने पास बी सी बराबर होगा ई सी के, ठीक है। संगत भाग बराबर होते हैं। नीचे लिखनी है एक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया है अपने पास। तो ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है।
और P इसका मध्य बिंदु है। ये अपने को दे रखा है कि P जो है इसका मध्य बिंदु है। बिंदु है D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। D और E इस रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। इस प्रकार है कि कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण ABF के, ABE के, ABE के इस कोण के बराबर है। तो कोण A बराबर है कोण B के, ये अपने को दिया हुआ है। और अपने को क्या दिया हुआ है, कोण EPA, EPA, कोण EP और A ये वाला कोण, और कोण DPB, कोण DPB ये दोनों कोण भी बराबर अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने को दर्शाना क्या है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB के, त्रिभुज DAP, तो त्रिभुज ये वाला त्रिभुज DAP सर्वांगसम है इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपने, देखो अपने पास दिया हुआ है कोण BAD, पहले ये नहीं लेते, पहले ये वाला कोण देखो, कोण EPA बराबर है कोण DPB। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अपने ऐड किया था इसमें भी वैसे ही ऐड करने हैं। इस वाले कोण को दोनों जो कोण है इन दोनों कोणों में ऐड कर देना है। तो कोण EPA प्लस कोण इस वाले कोण को ऐड करेंगे। ठीक है, इस वाले कोण का नाम क्या है, EPD प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD। ये वाला दोनों कोण, ये वाला जो कोण है अपने इन दोनों में ऐड कर दिए। ये वाला जो कोण है इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया, तो ये पूरा कोण कौन सा बन गया, कोण DPA, कोण DPA बराबर है इस वाले पूरे कोण के, देखो इस वाले पूरे कोण के बराबर है। ठीक है, तो इस कोण को अपने लिख सकते हैं EPB। ठीक है, कोण EPB के बराबर है। तो अपने को दो त्रिभुज जो सर्वांगसम करने हैं वो अपने लेते हैं, कोण DAP व त्रिभुज EBP में, इन दोनों त्रिभुजों में अपने को सर्वांगसम करने हैं। देखो अपने पास सबसे पहले जो कोण दिया हुआ है वो ले लो, कोण DPA बराबर है कोण EPB। ठीक है, ये अभी हमने सिद्ध किया है। और अपने को कौन सा दिया हुआ है, अपने को एक कोण और दिया हुआ है, कोण BAD बराबर है कोण ABE के, कोण ABE के बराबर है। एक तीसरी चीज अपने को और बराबर करनी है, तो अपने ये लिख सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP। ये कैसी हुई, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे P मध्य बिंदु है AB का। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, इसलिए AP बराबर BP, AP बराबर BP। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन आ गई, तो अपना जो ये SA एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, अपना त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड एंगल से अपने लिख सकते हैं त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर फास्ट हो तो बता देना, मैं थोड़ा स्लो भी करवा दूंगा, लेकिन इतनी स्पीड आपकी समझने की होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों को आसान से क्वेश्चन है। तो अपने करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है सबसे पहले तो। ठीक है, ABC जिसमें कोण C समकोण है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये जो कोण है ये पूरा कोण ये C ये 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। M कर्ण इसके
समकोण के सामने वाली भुजा ये ए बी, ठीक है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो एम है इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो अपने कह सकते हैं बी एम बराबर है ए एम के, बी एम बराबर है ए एम के, ठीक है। सी को एम से मिलाया गया है, सी को एम से मिलाया गया है और इसको आगे बढ़ाया गया है डी तक, ठीक है। डी बिंदु को बी से मिलाया गया है और अपने को एक चीज और दे रखी है, डी एम इज इक्वल टू सी एम, जो डी एम है वो बराबर है सी एम के, ठीक है। तो अपने को सबसे पहली चीज, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें सी कोण क्या है, समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो एम है, एम मध्य बिंदु है, तो अपने कह सकते हैं बी एम बराबर है ए एम के। किसी भी भुजा का अगर मध्य बिंदु है, ये मैंने मान ली कोई ए बी भुजा है और सी इसका मध्य बिंदु है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए सी बराबर बी सी कह सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही इसमें मैं कह सकता हूँ बी एम बराबर ए एम। तो और दिया हुआ है बी, जो एम बिंदु है, ठीक है, सी एम को मिलाया गया है और सी एम को आगे बढ़ाया गया है डी तक, डी तक आगे बढ़ाया गया है, और दिया है जो डी एम है बराबर है सी एम के, डी एम किसके बराबर है, सी एम के, और डी को बिंदु बी से मिलाया गया है। ये इतनी चीजें अपने को दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में पता होना चाहिए भी अपने को दिया क्या है। जब अपने को ये पता लग जाएगा भी अपने को दिया क्या है, उसके बाद अपना क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें आधी से ज्यादा चीजें दे रखी है, अपने को याद करने हैं। त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के, ए एम सी, ठीक है, ए एम सी ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो देखो इसमें सारी चीजें दे ही रखी है, तो अपने पास क्या क्या है, अपने पास है ए एम, ठीक है, ए एम बराबर है, ए एम बराबर है बी एम के, क्यों बराबर है, एम रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, एम क्या है, इसका मध्य बिंदु है, एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए एम बराबर क्या हो गया, बी एम। अपने पास एक और चीज दे रखी है, डी एम बराबर सी एम, डी एम इसको लिख लो सी एम बराबर डी एम, ठीक है। इस त्रिभुज से अपने डी एम ले रहे हैं, तो इसलिए इधर आएगा डी एम, इधर आएगा सी एम, ये अपने को दिया है, ठीक है। एक चीज और करनी है, तो त्रिभुज कर लो, ठीक है, ये वाला त्रिभुज क्या कोण कर लो, कोण डी एम बी, कोण डी एम बी बराबर होगा कोण सी एम ए के, ठीक है, कोण डी एम बी बराबर होगा कोण सी एम ए के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर कोण भी बराबर है तो त्रिभुज कौन से नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। ये अपने को सिद्ध करना था, पहला पॉइंट अपने सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, ये वाला जो कोण है अपने को 90 डिग्री प्रूव करना है, एक समकोण है, ठीक है। उससे पहले अपने तीसरा पॉइंट सोल्व करते हैं, त्रिभुज डी बी सी, ठीक है, सर्वांगसम करना है त्रिभुज ए सी बी के, ए सी और बी के, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे अपने, बी डी बराबर है ए सी के, बी डी बराबर ए सी के क्यों है, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस सबको मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अपने सिद्ध करना है त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी को सर्वांगसम करना है। तो अपने एक चीज तो आई चुकी है, बी डी बराबर ए सी, बी डी किसके बराबर है, ए सी के,
बराबर है, ठीक है। और दूसरी चीज बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा, एक चीज अपने को इसमें बराबर करनी है, तो अपने ये लिख सकते हैं कोण जो बी ए सी है, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के, ठीक है। कोण बी डी बराबर है ए सी के, तो कोण बी डी सी बराबर है कोण ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों कोण भी बराबर है, तो अपने लिख सकते हैं एस ए एस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो नीचे ये लिख लेना, ये कोण जो है कोण डी बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो त्रिभुज अपने सर्वांगसम कर दिया, संगत भाग बराबर हैं, तो अपने कोण डी बी सी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है 7.1।